बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 19th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया है, जो कि 18th लेक्चर था, जिसमें हमने चार जो फर्स्ट फंक्शंस हैं डीबीएमएस के इनको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डेटा प्रोसेसिंग, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट और कंकरेंसी सपोर्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। आज के लेक्चर में जो डीबीएमएस के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, इसमें रिकवरी सर्विसेज, डेटा कम्युनिकेशन सपोर्ट, इंटीग्रिटी सर्विसेज और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, इनको डिस्कस करेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिकवरी सर्विसेज में क्या होता है, ये कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फंक्शन है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रिकवरी सर्विसेज है, कि हमारे पास जो भी डेटा है अगर अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाता है या डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें रिकवरी की सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। कैसे? जैसा कि आपके पास व्हाट्सएप होता है, आप अपने डेटाबेस जो होती है उसका बैकअप लेते हैं। अगर बैकअप को ऑनलाइन करते हैं आप, वीकली, मंथली या ईयरली करते हैं, तो आपके पास जो डेटाबेस है उसकी मेंटेन हो रही होती है। या आपके पास अगर आपका व्हाट्सएप जो है, अगर वो आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से सारे मैसेजेस को, सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मीन दैट वहाँ पे रिकवरी सर्विस आपके पास अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर। इसी तरह जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी रिकवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो और हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डैमेज हो जाए, तो इसमें रिकवरी सर्विस अवेलेबल होती है, वहाँ से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज़ की भी इंश्योरिटी की जाती है कि मिनिमम से मिनिमम डेटा लॉस हो और मैक्सिमम रिकवर हो जाए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ की क्या देता है, इंश्योरिटी भाई देता है। लिखा हुआ है जैसा कि अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू रिकवर अ डेटाबेस इफ इट इज़ डैमेज। अगर वो डैमेज हो जाए तो ये इंश्योरिटी देता है हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन एनी वे इट इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, कि इनकंसिस्टेंसी उसमें नहीं आएगी, कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा। अल्लाह ना करे वो डैमेज हो जाती है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट आल्सो इंश्योर दैट डेटा लॉस ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस इज मिनिमम, कि जब हम रिकवर कर रहे होते हैं, आपने कभी भी फोटो, इमेजेस और अपना इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, अगर कार्ड का भी फॉर्मेट या हार्ड डिस्क हो गई हो, तो आपने उसको रिकवर करने की कोशिश की होगी। आपका क्या जो एम होगा कि मिनिमम से मिनिमम डेटा लॉस हो, ठीक है। तो ये भी इंश्योरिटी देता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कि ड्यूरिंग रिकवरी जो डेटा लॉस होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, ये पूरी कोशिश करेगा, राइट। तो ये एक क्या है जी, फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट जो फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो है डेटा कम्युनिकेशन सपोर्ट। डेटा कम्युनिकेशन सपोर्ट इन सेंस ऑफ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन, राइट, कि डीबीएमएस के साथ ही हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट प्रोवाइड डेटा कम्युनिकेशन सपोर्ट इन डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट तरह से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, राइट। तो डिफरेंट वे में जो कम्युनिकेशन डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करता है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग विद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए कम्युनिकेट हम कर सकते हैं अपने डेटाबेस के साथ। द यूजर यूजुअली एक्सेस द डेटाबेस किसके जरिए करता है, फ्रॉम वर्क स्टेशन मशीन को यूज़ करके, लैपटॉप को यूज़ करके, कंप्यूटर को यूज़ करके, जो कि वर्क स्टेशन मशीन होती है उसके जरिए वो क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। द वर्क स्टेशन में बी कनेक्टेड टू द होस्ट कंप्यूटर, जिस पे डेटाबेस अवेलेबल होगी, होस्ट जो हमारे पास होस्ट कंप्यूटर होता है, और लोकेटेड एट द डिस्टिंक्ट लोकेशन, हो सकता है वो किसी अदर लोकेशन पे भी पड़ा हो। डिफरेंट वे में मीन्स दैट हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका बैंकिंग सिस्टम होता है, डेटाबेस कहाँ पे पड़ी होती है, आप किसी भी एटीएम के जरिए अपना जो मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में, सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होती है ना, तो आप डिस्टिंक्ट लोकेशन पे होते हैं, अदर लोकेशन पे होते हैं, नॉट दैट लोकेशन के जहाँ पे आपका डेटाबेस अवेलेबल होती है। द वर्क स्टेशन कम्युनिकेट विद द होस्ट कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क के जरिए वो होस्ट कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है और हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। डीबीएमएस रिसीव देयर रिक्वेस्ट एंड एज अ कम्युनिकेशन मैसेज, और फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रिटी सर्विसेज। इंटीग्रिटी मीन दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये चीज़ है। इंटीग्रिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मीन दैट उसमें एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मेंटेन होती है डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम जो मेंटेन करवाता है डेटाबेस में, ठीक है। इंटीग्रिटी मीन्स दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। एक्यूरेसी मीन दैट डुप्लीकेशन नहीं होगी डेटा में, बिल्कुल एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। इट इज़ मेंटेन्ड बाय द अप्लाइंग पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट मीन दैट कि ऑन द डेटा, ठीक है। मीन दैट क्या हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं डेटाबेस पे। अगर हम डेटाबेस पे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, मीन दैट के जैसे कि एक फील्ड है कि इसमें हमारे पास करेक्टर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, इसमें नंबर्स आने चाहिए, इंटीजर डेटा आना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट, अगर हम इस तरह की कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्यूरेसी होगी। जो हम स्पेसिफाई करेंगे उसी टाइप का डेटा यूज़र क्या कर सकेगा, इंटर कर सकेगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। इट इज़ मेंटेन्ड बाय द अप्लाइंग पार्टिकुलर कॉन्स्टेंट ऑन द डेटा, मतलब कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करके हम एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं और इंटीग्रिटी सर्विस को इंश्योर कर सकते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें अवेल करता है। डेटाबेस इंटीग्रिटी रूल्स इंश्योर द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर्ड डेटा, कि जो स्टोर्ड डेटा होगा वो एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली स्टोर्ड होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी और कंसिस्टेंट जो रिक्वायर्ड डेटा है वही यूज़र इंटर कर पाएगा। जैसे कि समटाइम आपने देखा होगा आपसे नंबर मांगा है ना, तो वहाँ पे आप करेक्टर लिख ही नहीं सकते, नंबर ही जस्ट लिख सकते हैं, राइट। तो अगर वो 11 डिजिट होंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं इन केस ऑफ पाकिस्तान, राइट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट प्रोवाइड इंटीग्रिटी सर्विस टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इट मस्ट प्रोटेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम द फॉल्स एंड इनकरेक्ट डेटा। जैसे कि मैंने बताया, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वही आप इंटर कर सकेंगे, अदरवाइज वो कहेगा इनवैलिड आपका जो डेटा है जो आप इंटर करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप ईमेल मोस्टली प्रेस करते हैं, अगर @gmail.com नहीं लगाते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ईमेल का फॉर्मेट नहीं है, तो आप करेक्ट ईमेल इंटर करें, अगर स्पेलिंग में कभी मिस्टेक हो जाती है तो, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्स्टेंट्स अप्लाई हो जाती हैं डेटाबेस पे। ये कौन इंश्योर करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है। फिर हमारे पास ऑथोराइजेशन सर्विसेज हैं। ऑथोराइजेशन क्या होती है, ऑथोराइजेशन एक्सेस होती है कि कौन सा पर्सन कितनी एक्सेस डेटाबेस को कर सकता है, ठीक है। जैसा कि मी एज अ यूज़र कितने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो कितने डेटा को, पूरी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में क्या करते हैं, यूज़र की एक्सेस को सिंप्लीफाई अपना लिमिट कर देते हैं, या अपना उसको क्या लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये यूज़र इतनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ये यूज़र इतनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, और जो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो पूरी डेटा बेस को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली होता है। यहाँ पे ऑथोराइजेशन सर्विसेज भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, DBMS प्रोवाइड करता है। DBMS मस्ट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस थ्रू द ऑथोराइजेशन सर्विसेज। इट should ensure that only authorized user can access the database. The authorization is normally implemented with the help of the database. The authorization is normally implemented with the help of password etc. कि पासवर्ड लगाया हुआ होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑथोराइजेशन। डिफरेंट लेवल्स में होते कि जो नॉर्मल यूज़र है उसकी एक्सेस अलग होगी, जो उसके ऊपर है उसकी अलग होगी। जैसे कि आप देखते हैं कि आप पोर्टल वगैरह होगा आपका यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट की एक्सेस अलग होती है, फैकल्टी की एक्सेस अलग होती है, जो HOD होता है उसकी एक्सेस अलग होती है, हेड क्लस्टर की अलग होती है, डीन्स की अलग होती है। इस तरह डिफरेंट यूज़र की डिफरेंट एक्सेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन यूज़र मस्ट बी ऑथोराइज टू एक्सेस द फुल डेटाबेस, कि एक यूज़र होता है उसको फुल डेटाबेस की एक्सेस होती है, और अनदर यूज़र जो है उसको हो सकता है पार्ट ऑफ डेटाबेस दिखाया जाए। तो ये ऑथोराइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं और किस तरह काम करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते मोस्टली स्टूडेंट, ठीक है। लेक्चर देखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और चले जाते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।